मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत बांका जिले में 362.76 करोड़ रुपए की लागत से 178 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रजौन प्रखंड के नवादा खड़ौनी पंचायत के उन्नति गांव में उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। स्मार्ट गांव बावरचक में 164 लोगों के लिए बनाए जा रहे घरों में से 90 का निरीक्षण किया। रजौन स्मार्ट विलेज में आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा खेल मैदान और ओढ़नी डैम द्वीप रिजॉर्ट का उद्घाटन भी किया गया। अमरपुर प्रखंड के राजपुर में राज्य उत्पथ 25 के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अमरपुर में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत राशि भी देकर चेक भी प्रदान किए गए। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सरस्वती पूजा को लेकर नाथनगर में तीनों थाना अध्यक्ष में DSP 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत ललमिटिया थाना क्षेत्र से हुई। मार्च वहां से निकलकर नाथनगर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र पहुंची। DSP ने बताया कि हम लोगों से सरस्वती पूजा शांति माहौल में मनाने की अपील की गई है। तीनों थाना अध्यक्ष स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया ताकि अगर पूजा में कोई खलल हुई तो उसे चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। फ्लैग मार्च के दौरान नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह, मधुसूदनपुर थानेदार सफदर अली, ललमिटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थे। आप सबों को जैसी कि जानकारी है कि 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को इसी हवाई अड्डा के इसी प्रांगण में, इसी हवाई अड्डा के इस गेट के पास भागलपुर के सांसद के द्वारा लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उनकी लात घूंसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है। लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी आज पूरा समाज, पूरा भागलपुर जिस अपेक्षा से सांसद की तरफ देख रहा था कि इस गलती पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन खेद व्यक्त करने की जगह पत्रकारों पर ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था। भागलपुर ने शिवपुरी कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में सरस्वती पूजा के अवसर पर विद्या संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में
बच्चों ने भाग लेकर अपनी शिक्षा और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत की। इस दौरान मंदिर में बच्चों के हाथ में स्लेट, पेंसिल, कलम और कॉपी थी, जो विद्या की शुरुआत का प्रतीक है। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य कृष्णा कुमार ने बच्चों को विद्या संस्कार करवाया और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर मंदिर में सरस्वती पूजा और यज्ञ का भी आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी कुमुद चौधरी ने विद्या के महत्व को रेखांकित करते हुए गायत्री परिवार द्वारा विद्या संस्कार की परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। विद्या संस्कार कार्यक्रम के बाद मौजूद अभिभावकों ने गायत्री शक्तिपीठ की इस परंपरा की जमकर सराहना की। एक अभिभावक रेणु देवी ने विद्या के साथ साथ संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागलपुर अपने विभिन्न मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने सबौर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का मुख्य मांग है कि हमें सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई वेतन नहीं मिलता। हम लोगों को नियमित वेतन दे, साथ ही हमारे राशन दुकान पर जो स्टाफ मौजूद रहते हैं उसे भी सरकार के द्वारा वेतन दिया जाए। साथ ही लोगों का कहना है कि एफसीआई गोदाम से हम लोगों को अनाज नाप कर नहीं दिया जाता और यहाँ हम लोग अनाज का वितरण करते हैं तो उनके वजन में काफी अंतर होता है, जिससे हम लोगों को घाटा हो रहा है। हम लोग का मांग है कि कटा करा के देना चाहिए। वजन जो अंकित जो करता है 50 या 51 वो होनी चाहिए। हम लोग तो सेवा में है ही और हम लोग का जो है कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या होता है तो आप जानते हैं। और हम लोग का स्टाफ भी भाग रहा है। अपने और से क्या कितना चाहते हैं करेंगे? और क्या चाहते हैं? हम लोग का उचित मांग चाहिए, अनुकंपा का हो, जो भी हो, जो उम्र के तजात में हो, हर चीज हो, जो बुनियादी सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए। कमीशन जो है बढ़ाया जाए तब न लोग रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार यादव, घर फतेहपुर। अध्यक्ष और सचिव भी है, संगठन सचिव।